नमस्कार प्यारे दोस्तों, SKM इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए ऑनलाइन जो आप लोगों के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए हम लोग ये निमी का PDF दिया गया है। इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं और अच्छे से क्वेश्चन को देख रहे हैं और 100% क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और बार बार देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से रट जाइए क्योंकि क्वेश्चन सभी आपके ऑनलाइन एग्जाम में यहीं से आ रहे हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसका मॉड्यूल 1 हो गया है। अगर आप लोग मॉड्यूल 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ पर ITI फर्स्ट ईयर के नाम से होगा मॉड्यूल 1। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। इस गेज का उपयोग क्या है। देखिए ये गेज आपका दिया गया है, इस गेज का उपयोग क्या है। तो ये देखिए आपका जो है कौन सा गेज है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इंटरनल जो इसका डायर रेडियस होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसमें क्या है, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। जॉब की इंटरनल रेडियस को जांचने के लिए इसका यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए जो करेक्ट है। ये आपका फिगर दिया गया है, जिससे हम जो ये गेज है देखिए इस गेज का यूज कहाँ करते हैं, चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब। मतलब जॉब जो दिया रहता है, आप जॉब कोई भी बनाते हैं तो उसका इंटरनल रेडियस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फाइल। इस फाइल का नाम क्या है। देखिए ये रेती है, रेती को इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। तो इस रेती का नाम क्या है। देखिए तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, रिप्स बोलते हैं। रिप्स कट रेती होता है। तो रिप्स देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इस रेती को क्या बोलते हैं, रिप्स कट रेती फाइल जो होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल। इस टूल का नाम क्या है। देखिए ये आपका टूल से दिया गया है, इसका टूल्स का नाम क्या है। तो इसको जब हम लोग देखिए डाया मेजर करते हैं तो डाया मेजर करने के लिए होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ये टूल आपका दिया गया है। तो इस टूल का नाम क्या है। देखिए तो इनसाइड, देखिए इनसाइड कैलिपर्स होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। जो आपका फिगर दिया गया है, इसका फिगर का नाम क्या है। देखिए इसमें जो आप दिया गया है तो इसका इनसाइड कैलिपर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज़ द काज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। जो आपका लकड़ी होता है, लकड़ी में देखिए ट्विस्टिंग दोष का कारण क्या होता है। ट्विस्टिंग मतलब क्या होता है, देखिए मुड़ जाना होता है। जैसे आप लकड़ी देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, ऐसे गांठें पड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो किस वजह से होता है, देखिए उसमें अनइवन श्रिंकेज होता है। तो श्रिंकेज मतलब क्या होता है, सिकुड़ना होता है। तो लकड़ी जो होती है आपकी, देखिए देखते होंगे तो लकड़ी जैसे रहती है तो उसमें क्या होता है कि वो सिकुड़ जाती है। तो अनइवन मतलब असमान रूप से सिकुड़ जाती है, तो उसकी वजह से ट्विस्टिंग डोस आ जाती है, इसमें मुड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी जो है वो करेक्ट है कि अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़न जो होता है इसकी वजह से ट्विस्टिंग दोष होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज़ द यूज ऑफ मॉर्टिस चीजल। मॉर्टिस चीजल का यूज क्या होता है। देखिए जैसे आपका रेक्टेंगुलर अगर कहीं पर लकड़ी जैसे होता है, लकड़ी में अगर रेक्टेंगुलर होल बनाना होता है तो हम मॉर्टिस चीजल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि आपका मॉर्टिस चीजल का यूज कहाँ होता है, तो मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड। मतलब लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए हम मॉर्टिस चीजल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बेंड इन सीट मेटल। मतलब सीट मेटल में तेज मोड़ों वाली किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तेज मोड़ मतलब कि देखिए जैसे आपको नुकीला कोई चीज़ बनाना होता है तो वहाँ पर किस तरह का स्टेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हिटैच जो होता है आपका हैचेट होता है। हैचेट देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि हैटेज जो होता है, हैटेज स्टेक, इसका यूज करते हैं हम लोग। तेज लकड़ी जो होती है सीट मेटल में, उसमें नुकीला बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर। मतलब किस प्रकार की देखिए ठंडी जो छीनी होती है उसका उपयोग किनारों पदार्थों को वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा चीजल है जिसका कोई पदार्थ होता है उसको वर्गाकार शेप में बनाना होता है तो हम यूज करते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका डायमंड होता है, डायमंड सा टाइप में होता है तो उसका यूज करते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। डायमंड पॉइंट चीजल जो होता है इसका यूज हम क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ होता है उसमें वर्गाकार जो होता है कार्नर देने के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। डायमंड पॉइंट चीजल होता है तो हीरा पॉइंट छीनी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा
विच टाइप ऑफ कैलिपर्स इज यूज टू ड्रा द पैरेलल लाइन अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल, मतलब कि किस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। तो देखिए अगर आप कोई भी मतलब पदार्थ है, ठीक है, तो उसके आपको बाहर से पैरेलल अगर लाइन खींचना है तो कौन सा आप उसमें कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा कैलिपर्स होता है, इसमें जेनी कैलिपर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई पदार्थ है उस पर पैरेलल लाइन खींचना है बाहरी साइड पर, तो उसमें हम जेनी कैलिपर्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल बिट, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो देखिए इस ड्रिल बिट का नाम क्या है, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन में ड्रिल बिट जो दिया है इसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर बी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपर सैंक बिट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, टेपर सैंक बिट। ठीक है, तो इस ड्रिल का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर ड्रिल बिट दिया गया है, इस ड्रिल बिट का नाम है टेपर सैंक बिट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टैक यूज फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क, सीट मेटल वर्क में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक का उपयोग किया जाता है। मतलब कि आपको अगर नॉर्मली काम करना होता है सीट मेटल पे तो कौन सा स्टैक का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल मतलब कोई भी वर्क करना होता है तो उसमें वहाँ पर स्क्वायर स्टैक होता है, तो स्क्वायर स्टैक का यूज हम जनरल पर्पज के लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो सामान्य उपयोग के लिए आपका स्क्वायर स्टैक का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेट इन ISO मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है मैट्रिक्स फाइन थ्रेड्स M12 इंटू 1.25 होता है। तो इसमें देखिए 1.25 को यह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो आपका थ्रेड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थ्रेड ऑफ पिच जो होता है, देखिए पिच ऑफ द थ्रेड मतलब कि जो उसकी थ्रेड होती है, जो चूड़ी नहीं होती है, ऐसे देखिए आपका बना रहता है चूड़ी, जैसे नट बोल्ट होता है तो नट के जो नट होता है नट पर ऐसे देखिए ऐसे आपका एक बना रहता है जिस पर आप बोल्ट को लगाते हैं, तो उसमें थ्रेडिंग कटी होती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि पिच ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांच, मतलब जो लकड़ी होती है, देखिए लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष होता है। तो उसमें देखिए जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर लकड़ी में शाखाएं आ जाती हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं कुल्हाड़ी लेके, क्यों, नहीं तो लकड़ी जैसे 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 आपकी मतलब डाड़ी जो डाल होती है वो बढ़ेगी तो उस पर गांठ पड़ जाती है, तो गांठ को हम लोग रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी शाखाओं को काटते हैं। तो अगर वो मतलब कि जगह जगह शाखा निकलेगी तो आपकी लकड़ी होगी, लकड़ी में क्या हो जाएगा, आपका नॉट मतलब गांठ पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो उसमें कौन सा दोष होता है, देखिए आपका नॉट होता है, नॉट जो होता है आपका वो गांठ होता है, नॉट मतलब गांठ होता है, तो उसमें गांठ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में है विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट थिन ऑफ द टिनन सा, जो एक टिनन आरी के कुंद दांत को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया था। मतलब कि जैसे आप रेती होता है तो उसमें आरी में धार लगाने के लिए कौन से हम रेती का यूज करते हैं। तो उसमें देखिए जो ट्रिंगुलर फाइन होती है, ट्रिंगुलर फाइन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आपका जो आप लोग देखते होंगे जनरली कि जैसे जब जो लोग बड़ी वाली रेती होती है लकड़ी काटने के लिए आते हैं तो लोग उसमें रेती में जो धार लगाते हैं तो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुजाकार रेती जो होता है, तो रेक्टेंगुलर फाइल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ द फाइल, मतलब कि एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। देखिए रेती दिया गया है, रेती में जो एक्स है इसका नाम क्या है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। देखिए इस भाग को क्या बोलते हैं, हम हील बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का नाम क्या है। देखिए इसको ये टूल आपका दिया गया है, टूल का नाम क्या है, तो इसमें वो हम जेनी कैलिपर्स बोलते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर
ये जो है इसका करेक्ट है, जेनी कैलिपर्स बोलते हैं इसको। तो ये जो टूल आपका दिया गया है इसको हम क्या बोलते हैं, जेनी कैलिपर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स ऑफ द चीजल। चीजल पे जो एंगल दिया गया है, देखिए छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो इसमें जो कोण एंगल दिया है उसको एंगल को क्या बोलते हैं हम, देखिए पॉइंट एंगल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर एंगल दिया गया है, तो इस एंगल को हम लोग पॉइंट एंगल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फार्मर चीजल। फार्मर चीजल का उपयोग क्या है। तो देखिए फार्मर चीजल जो होता है उसका उपयोग क्या है। तो इसमें देखिए जनरल चीजल वर्क में सामान्य छेनीकरण में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। जनरल चीजलिंग वर्क में सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 में विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज्ड इफ वन पार्ट ऑफ जॉब मीट इन अदर पार्ट एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम इंड। मतलब कि किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब एक भाग सिरे के अंत से कुछ दूरी पर मिलता है। मतलब देखिए अगर मतलब कि अर्ध लैप जॉइंट है, आधा जुड़ा हुआ भाग होता है, तो उसको जोड़ने के लिए हम किस प्रकार का जॉइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो है यहाँ पर सी मिडल टैप जॉइंट होता है। मिडल टैप जॉइंट मध्य लैप जोड़ को हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड एंड इनसाइड एंगल। मतलब देखिए 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए कौन सा नॉच होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर जो है ये जो है वी नॉच बोलते हैं। वी नॉच का यूज करते हैं। 90 डिग्री अगर आपको किसी भी मतलब एंगल में अगर 90 डिग्री का मोड़ देना है तो वहाँ पर हम वी नॉच का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ हेम फोल्डिंग इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में हेम फोल्डिंग का कार्य क्या उद्देश्य होता है। देखिए हेम फोल्डिंग जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो हेम फोल्डिंग होता है, हेम फोल्डिंग का यूज कहाँ करते हैं। देखिए प्रिवेंट द सीट मेटल फ्रॉम डैमेज। मतलब सीट मेटल को क्षति से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हेम फोल्डिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है। तो हेम फोल्डिंग का जो यूज होता है कहाँ करते हैं हम लोग, हेम फोल्डिंग का यूज प्रिवेंट द सीट फ्रॉम डैमेज। मतलब सीट को क्षति से बचाने के लिए हम हेम फोल्डिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में विच डिफेक्ट इन द टिम्बर इज काज टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो लकड़ी में देखिए इरेगुलरिटी जो होती है, इरेगुलरिटी के कारण क्या होता है, आपका जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है लकड़ी की, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें बोला गया है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो मतलब लकड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इरेगुलरिटी के कारण, अनियमितता के कारण क्या होती है, लकड़ी जो होती है आपकी वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस हैमर। इस हैमर का नाम क्या है। देखिए तो यहाँ पर एक हैमर दिया गया है, हैमर का नाम क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्ला हैमर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है देखिए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस हैमर। इस हथौड़े का नाम क्या है। जो आपका हथौड़ा दिया गया इसको हम क्या बोलते हैं, क्ला हथौड़ा बोलते हैं, क्ला हैमर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में, तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज काज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए गलत सीजनिंग के कारण क्या होता है, आपका कपिंग हो जाता है। इसमें जो लकड़ी होती है उसमें क्या होता है, लकड़ी में कपिंग हो जाता है। कपिंग होने की वजह से आपका लकड़ी जो होती है कमज़ोर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि गलत सीजनिंग की वजह से लकड़ी में जो होती है कपिंग दोष हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में है व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थ्रेड्स मार्क्ड एज एक्स इन द गैल्वेनाइज्ड सीट पाइप जॉइंट। तो देखिए आपका ये गैल्वेनाइज्ड सीट दिया गया है, इसमें सीट में एक्स जो चिन्हित है, देखिए आपका ये एक्स है, एक्स का नाम क्या है, तो इसको देखिए नाम क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए नाम जो दिया गया है इसका, इसको हम लोग पैरेलल फीमेल थ्रेड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो इसका इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द इड्ज ऑफ सीट। जो सीट होती है, देखिए सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो सीट देखिए इसका हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है स्ट्रेट नॉच जो होता है, स्ट्रेट नॉच का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि जो सीट होती है, सीट के सिरों को मोड़ने के लिए हम स्ट्रेट नॉच का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने के लिए हम स्ट्रेट नॉच का यूज करते हैं, सीधा नॉच का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल। क्रॉस कट कोल्ड चीजल का उपयोग क्या होता है। देखिए क्रॉस कट कोल्ड चीजल जो होता है, कटिंग द कीवेज, जो कीवेज होता है, कीवेज को काटने के लिए हम क्रॉस कट कोल्ड चीजल का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कटिंग कीवेज काटने में यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि क्रॉस कट ठंडी चीजल का उद्देश्य क्या होता है। तो कटिंग कीवेज यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया विच टाइप ऑफ नॉच इज यूज टू मेक द जॉब विथ 90 डिग्री बेंड। देखिए सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि 90 डिग्री जो होता है, ये 900 नहीं है, 90 डिग्री है आपका, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री मोड़ने है तो किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर भी नॉच का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए भी नॉच का यूज का हम करते हैं 90 डिग्री, आपको कहीं पर अगर बेंडिंग देना हो कोई भी जॉब में तो वहाँ यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के कर्व कटिंग दस्ती आरी का उपयोग किया जाता है। जो मतलब कि लकड़ी जो थी इंटरनल कटिंग करने के लिए कौन से आरी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आरी का यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर जो की होल सा होती है, की होल सा का यूज करते हैं। तो इंटरनल कटिंग के लिए हम की होल सा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है कि लकड़ी जो होती है, लकड़ी को इंटरनल कटिंग के लिए, लकड़ी के इंटरनल कटिंग के लिए हम कौन सा की होल सा का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक यूज्ड फॉर सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है। देखिए ये स्टेक दिया गया है, इस स्टेक का नाम क्या है। तो इस स्टेक को हम लोग ब्लो हार्न स्टेक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी सी इसका जो है वो करेक्ट है, ब्लो हार्न स्टेक बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में इस टूल्स का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर टूल्स जो दिया गया है, इसका टूल्स का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल्स। इस टूल्स का नाम क्या है। देखिए तो यहाँ पर ये जो टूल दिया गया, देखिए आपका हैमर सीट मेटल वर्क में यूज करते हैं। तो इस हैमर का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो क्लैक हैमर है, क्ला हैमर नहीं होता है। इसके बाद देखिए स्टैक हैमर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैक हैमर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसको हम कौन सा स्टैक हैमर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए 31 में है विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चैन ड्रिलिंग। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो मतलब कि जो चैन ड्रिलिंग करते हैं हम, चैन ड्रिलिंग करने के बाद जैसे आपका मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स को अलग करने के लिए हम किस प्रकार की छेनी का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए आपका जो जालीदार छेनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब चीजल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। वेब चीजल का हम यूज कहाँ करते हैं, चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं जो मेटल होते हैं उनको अलग करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टैप्ड कॉर्न शेप्ड आर्टिकल्स। मतलब कि किस प्रकार के स्टेक का उपयोग
शेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब देखिए, अगर शंकु जो होता है, कोन होता है, कोन के शेप में कोई लेख लिखा गया है, उसको रिवेटिंग करना है या फिर सीमिंग करना है, तो उसके लिए कौन सा हम यूज करते हैं, तो इसमें ब्लो हॉर्न स्टेक होता है एक, तो उसका यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लो हॉर्न स्टेक होता है उसका हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखिए सी जो है वो करेक्ट है। ब्लो हॉर्न स्टेक का यूज करते हैं कहाँ के लिए, आपका रिवेटिंग करने के लिए या फिर सीमिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए दिया गया है, लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, विच काज नॉट डिफेक्ट इन टिम्बर, लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जो इसमें देखिए टिम्बर होता है, टिम्बर मतलब लकड़ी हो गया आपका, तो लकड़ी में गांठ दोष जो होता है, गांठ कैसे बनता है देखिए उसमें, तो जो आपका शाखाएं होती है, लकड़ी की शाखाएं होती है उसमें, मतलब कि जो शाखाएं होती हैं उनमें वृद्धि होने की वजह से क्या होता है, इसमें गांठ बढ़ जाती है लकड़ी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज मतलब शाखाओं की वृद्धि के कारण क्या होता है, लकड़ी में जो गांठ होती है वो पड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 33 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो मॉड्यूल रहेगा इसमें सेमेस्टर 1 का फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल नंबर 3 रहेगा, वायर जॉइंट एंड सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल रहेगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोग अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लोगों के एग्जाम भी आई थिंक दिसंबर लास्ट तक शायद हो जाए, तो अच्छे से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।